कैसे मुसीबत में खोटा सिक्का काम आया। मिश्रा जी के 3 बेटे थे। मिश्रा जी अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी शहर में रहते थे और रिटायर्ड टीचर होने के नाते उन्हें पेंशन मिलती थी, जिससे उनका घर आसानी से चल जाता था। उनका बड़ा बेटा डॉक्टर था। अपनी नौकरी के कारण उनका बड़ा बेटा अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में रहता था। मिश्रा जी के दूसरे बेटे का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वह भी इंजीनियर था और अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में रहता था। मिश्रा जी के दोनों बेटे और बहू साल में कभी कभार ही उनसे मिलने आते थे, लेकिन मिश्रा जी फिर भी अपने दोनों बेटों की तारीफें करते हुए नहीं थकते थे। मिश्रा जी का छोटा बेटा 12वीं में फेल हो गया था, जिस कारण से उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और वह अपने माता पिता के साथ ही रहता था। मिश्रा जी अपने छोटे बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि न तो वह ज़्यादा पढ़ा लिखा था और न ही अच्छा पैसा कमाता था। मिश्रा जी अक्सर अपने बेटे को ताना मारते हुए कहते थे कि न जाने कहां से हमारे नसीब में खोटा सिक्का आ गया है, ना इसे फेंक सकते हैं और ना ही इसे रख सकते हैं। मिश्रा जी की पत्नी अक्सर उन्हें समझाती कि ऐसा ना कहे, कैसा भी है तो हमारा अपना बेटा ही ना। करीब 2 साल पहले मिश्रा जी ने अपनी गांव की जमीन और खेतों का बंटवारा कर दिया था। इस बंटवारे में उन्होंने अपने दोनों बड़े बेटों को जमीन और घर दे दिए थे। मिश्रा जी ने अपने छोटे बेटे को गांव में खेत और खेतों पर एक कमरा बनाकर दे दिया था और साथ ही साथ बोल दिया था कि अब से तुम गांव में रहो, अब हम तुम्हारा ज्यादा खर्चा नहीं उठा सकते हैं। आज बाजार से आते वक्त मिश्रा जी की पत्नी का एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें गंभीर चोट आई है। जल्दी जल्दी में उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया और इलाज शुरू किया गया। मिश्रा जी को डॉक्टर ने बताया कि चोट बहुत गंभीर है, ऑपरेशन करना होगा, जिसमें करीब 10 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। मिश्रा जी बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो पेंशन मिलती थी उससे तो घर का गुजारा भी मुश्किल से होता था। अब वह इतने रुपए कहाँ से लाएं? लेकिन पति होने के नाते वह अपनी पत्नी को मरते हुए भी नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए वह बड़े भारी मन से अपने बड़े बेटे को फ़ोन करके माँ का हाल बताते हैं, तो उनका बेटा बोल देता है कि मैं नहीं आ पाऊँगा और फ़ोन काट देता है। मिश्रा जी अब अपने दूसरे बेटे को फ़ोन करते हैं, तो वह कहता है इतने रुपए मैं कहाँ से दूँ? मैंने अभी अपना घर बनवाया है, वैसे भी अभी शहर के बाहर हूँ मैं। मिश्रा जी अपने दोनों बेटों की बात सुनकर अवाक रह जाते हैं और सोचते हैं कि यह मेरे वही बेटे हैं जिनके लिए मैंने पूरी जिंदगी लगा दी। मिश्रा जी बड़े गुस्से में बोलते हैं, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारी क्या ज़रूरत है? तब तक वहाँ डॉक्टर आ जाता है और बताता है कि इन्होंने आपकी पत्नी के ऑपरेशन के लिए पैसे दे दिए थे और हमने ऑपरेशन कर दिया है, अब वह बिल्कुल ठीक है। उनका छोटा बेटा दिन रात अपनी माँ की सेवा करता है और जब माँ ठीक हो जाती है तो बिना किसी को कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। मिश्रा जी अपनी पत्नी से कहते हैं, देखो निकला ना खोटा सिक्का, बिना कुछ बोले चला गया। उनकी पत्नी कहती है कि मुसीबत ने मुझे समझा दिया कि कौन खोटा सिक्का है और कौन नहीं है। एक दिन मिश्रा जी और उनकी पत्नी गांव में एक शादी के लिए जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उनके छोटे बेटे ने अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए सारी ज़मीन बेच दी थी और अब वह शहर में रहता है। मिश्रा जी यह सुनकर बहुत रोते हैं और कहते हैं, मेरा यही बेटा तो मेरी असली पूंजी थी, जिसे मैं खोटा सिक्का समझता रहा। दोस्तों, माँ बाप को अपनी सभी औलादों से निश्चल बराबर प्रेम करना चाहिए, कभी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी को लाइक कर दें, अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।